मैंने बाइक उधर खड़ी करी है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर फिर पैदल जाऊँगा घर के लिए। बिल्कुल। और रोज़ सवेरे 6 बजे, अभी तो ये ट्रैक्टर वाले हैं तो ये किसी तरह हमें पार करा लेंगे, लेकिन अगर सुबह 6 बजे हमें ड्यूटी के लिए निकलना है, ये भरा पड़ा है, तो हम लोग कैसे जाएंगे। यहाँ उद्घाटन भी हो रही थी खंडूरी जी के टाइम पे, ठीक है ना, हुआ, ठीक है ना, ना तो पुल का कहीं नामो निशान है। तो जब रितु खंडूरी जी विधायक थी, उन्होंने तो पूरा आश्वासन दिया था कि पुल बनाएंगे अपने कार्यकाल में। नहीं, ये खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है बिल्कुल। अच्छा, कई बार यहाँ पे भूमि पूजन भी हो चुका है, पर ये लॉलीपॉप के उसमें तौर पे रखा जा रहा है। अच्छा। हमने रितु खंडूरी का मुंह नहीं देखा अभी तक। अच्छा। हमको क्या पता किसकी राजनीति है। कभी मिलने नहीं आई थी जब रितु खंडूरी जी थी? हमको मिलने नहीं आई थी। अच्छा। नहीं आई हमको मिलने। अभी रेणु बिष्ट जी विधायक है, उनसे नहीं कहा कभी? जब से चुनाव लड़े हैं तब से ये एक बारी आई थी हमारे गाँव में, तब से हमने फिर नहीं देखा उनको। आखिर कब बनेगा गंगा भोगपुर में बीन नदी के ऊपर पुल, ये जनता का सवाल है, बार बार है। पिछले 16 साल से यहाँ की जनता कह रही है, मांग कर रही है कि आखिर बीन नदी पर पुल कब बनेगा और कब जो है हम लोग सुरक्षित तरीके से बरसात के समय में यहाँ से आना जाना करेंगे। तमाम बहुत बड़ा संकट हो चुका है। यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आगे आ जाइए। क्या नाम है भाई? संजीव खत्री। कहाँ रहते हैं खत्री? यही एमकेश्वर में। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं। अब ये तो यहाँ बरसात का मौसम है, हर बार यही समस्या है कि पानी आ जाता है, आना जाना कैसे करेंगे? आना जाना फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध है यहाँ पे आना जाना, और ये कम से कम 35-40 गांव को जोड़ता है, और हमारा आना जाना कहीं से पूरा ठप हो रखा। शासन प्रशासन को कई बार दिया गया चेतावनी, पर इस पे कोई नहीं है। जबकि हमने एक बार धरना भी दिया था इस पुल पे, पर सरकार पर कुछ नहीं कर रही। इसका क्यों नहीं बन रहा है पुल, क्या कारण लगता है? नहीं, ये तो सरकार की अपनी नीतियाँ हैं, क्योंकि जबकि सरकार के ऊपर से नीचे तो एक ही सरकार है, तब भी यहाँ काम होने पर। जब रितु खंडूरी जी विधायक थी, उन्होंने तो पूरा आश्वासन दिया था कि पुल बनाएंगे अपने कार्यकाल में। नहीं, ये खाली लॉलीपॉप दिया जा रहा है बिल्कुल। अच्छा। कई बार यहाँ पे भूमि पूजन भी हो चुका है, पर ये लॉलीपॉप के उसमें तौर पे रखा जा रहा है। तो किस प्रकार की समस्या होती है? पर समस्या तो समस्या ये, क्यों मेरे पास अभी भी एक मरीज है गाड़ी में, और तो उनको ले जाएं तो कैसे लें, क्योंकि बरसात में यहाँ पानी आवा जावा बंद होता है। तो हम कई दिन, हम बरसात में हमें कम से कम 1 महीना हो गया यहाँ आना जाना बंद हो रखा है, और यहाँ पे गाड़ियाँ फंस रही लगातार। तो ये अपनी जान जोखिम में डाल के हम नदियाँ पार कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब बता रहे हैं, एक मरीज है गाड़ी में और ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैसे जो है नदी को पार किया जाए। महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या कहेंगे इसके विषय में? इसके विषय में हम क्या कहना है कि पुल बनाओ, बनना चाहिए। हाँ, पुल बनना चाहिए। लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन क्यों नहीं बन रहा? क्या लगता है आपको? अब क्या पता क्या सरकार क्यों नहीं सुन रही है? अब कभी अपने विधायक जी से जाके बात क्यों नहीं करते हैं? कहाँ, हमने तो रितु खंडूरी का तो देखा ही नहीं हमने। तो रितु खंडूरी जी का तो हो गया, अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया। निसनी ग्राम सभा से हैं हम। जी, अच्छा। हमने रितु खंडूरी का मुंह नहीं देखा अभी तक। अच्छा। हमको क्या पता किसकी राजनीति है। कभी मिलने नहीं आई थी जब रितु खंडूरी जी थी? हमको मिलने नहीं आई थी। अच्छा। नहीं आई हमको मिलने। अभी रेणु बिष्ट जी विधायक है, उनसे नहीं कहा कभी? जब से चुनाव लड़े हैं तब से ये एक बारी आई थी हमारे गांव में, तब से हमने फिर नहीं देखा उनको। अच्छा, रेणु बिष्ट जी दोबारा नहीं आई? नहीं आई। हम क्या कहें अब, किससे कहें? मर रही है जनता, मर रही है, बस जनता परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। मैं सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। मैं इस वक्त विधानसभा यमकेश्वर के अंतर्गत एक ये क्षेत्र आता है गंगा भोगपुर, उसके समीप खड़ा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बरसात जो है वो जमकर बरस रही है और उसने जो है लोगों का संकट बढ़ा दिया है। जी हाँ, लगातार मुसीबत की जो बरसात हो रही है उसने लोगों के संकट को 4 गुना बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है, लगातार बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में गंगा भोगपुर के जो लोग हैं उनके लिए हर साल प्रत्येक वर्ष जो है महासंकट अपने आप ही आ जाता है, और वो महासंकट है मेरे पीछे जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी, ये बीन नदी है जो अपने रौद्र रूप में प्रत्येक वर्ष आपको देखने को मिलेगी। अभी केवल शुरुआती बरसात है और शुरुआती बरसात में आप इस नदी का रूप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, आप कैमरे की सहायता से देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसका जो जल स्तर है वो बढ़ चुका है। हालांकि अभी बीते 2-3 दिन पहले जो बरसात हुई थी उसकी तुलना में ये जल कुछ भी नहीं है, ये उसका 20% जल है, और अभी आने वाली बरसात में ये जल पूरा भर जाएगा और उस समय महासंकट जितने भी लोग यहाँ के उनके लिए बरपेगा, क्योंकि ये जो मार्ग है ये पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगा। और जब ये मार्ग बाधित हो जाएगा तो ऋषिकेश से गंगा भोगपुर जाने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता।
इसलिए लोगों को ऋषिकेश से हरिद्वार जाना पड़ता है और फिर भीमगोड़ा की तरफ से वापस आकर उधर जाना पड़ता है, यानी कि 30 से 35-40 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, जो कि अपने आप में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ के लोगों के लिए है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले 20 सालों से इस पुल के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक पुल बनना था और उसके लिए बार बार घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक ज़मीनी स्तर की अगर आपको मैं स्थिति दिखाऊं तो आज तक यहाँ पर पुल नहीं बना है। और यदि पुल बन गया होता तो लोगों को राहत की सांस मिलती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लगातार घोषणाएं हो रही हैं। पूर्व में विधायक रही रितु खंडूरी जी ने भी कहा था कि हाँ जल्द से हम यहाँ पर कार्य करवाएंगे, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो गया, पुल नहीं बना। हालांकि विजय बड़थवाल के पास लोग पहले भी गए थे जब वो विधायक थी अपने समय पर, उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर बीन नदी में जल्द पुल बनेगा, लेकिन तब भी नहीं बना। और अब इस वक्त जो वर्तमान में विधायक है रेणु बिष्ट जी, उनका भी कहना है कि बहुत जल्दी प्रस्ताव पास होगा और बीन नदी में पुल बनेगा, जिससे कि बरसात में यहाँ के लोगों को संकट नहीं होगा। लेकिन अभी बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या सच में ये पुल बनेगा। अभी हम यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे मिलते हैं, क्योंकि मार्ग जो है वो बाधित है और आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, तमाम स्कूल के बच्चे भी थे जिन्हें एक एक करके जो है ट्रैक्टर की सहायता से छोड़ना पड़ा है, इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। चलिए कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। मेरा नाम दुर्गादत्त बैलवाल है। कहाँ रहते हैं बेलवाल जी? इसी गांव का निवासी हूँ, ग्राम गंगा भोगपुर मल्ला। अच्छा, गंगा भोगपुर में रहते हैं आप। तो आपके लिए तो आप प्रत्येक वर्ष देखते होंगे, ये तो बहुत बड़ा संकट है। जब भी बरसात आती है मार्ग बाधित हो जाता है, नदी उफान पर आती है, पुल नहीं बन रहा है। काफ़ी समय से जो है प्रशासन और शासन की ओर से ये कहा जाता है कि हाँ पुल बनेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत किससे शिकायत करें? पिछले 15 साल यहाँ पे विधायक बीजेपी की रही है बड़थवाल जी, ठीक है ना। उसके बाद 5 साल विधायक रही हैं रितु खंडूरी जी, और इस समय भी विधायक हैं, वो भी बीजेपी से ही है। कई बार सिंगल इंजन की सरकार की, इस समय कई साल से डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। जबकि आप देख रहे होंगे स्वयं ही, ये पूरा व्यवस्था ट्रैक्टर इंजन पे ही टिकी हुई है, ठीक है ना। अगर ट्रैक्टर इंजन ना हो, हम लोगों को देखो यहाँ से कमाने के लिए रोज़ जाना पड़ता है मार्केट ऋषिकेश से। हमारा कोई किसी प्रकार की नौकरी करता है, मैं भी एक छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, लेकिन हमें बच्चों का पेट पालना तो जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस चीज़ से हम रोज़ रूबरू होते हैं। मैं खुद बाइक से आया हूँ, भाई भी मैंने बाइक उधर खड़ी करी है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर फिर पैदल जाऊँगा घर के लिए, बिल्कुल। और रोज़ सवेरे 6 बजे, अभी तो ये ट्रैक्टर वाले हैं तो ये किसी तरह हमें पार करा लेंगे, लेकिन अगर सुबह 6 बजे हमें ड्यूटी के लिए निकलना है, ये भरा पड़ा है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? बीच में तो यहाँ उद्घाटन भी हो रही थी खंडूरी जी के टाइम पे, ठीक है ना, हुआ था। आप लोग तो पत्रकार हैं, मैं तो खैर पत्रकार नहीं हूँ, आम जनता हूँ, हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, ठीक है ना। रिबन तक कटने को तैयार होता हो सकता है, ठीक है ना, लोकार्पण किया गया था, लेकिन कहाँ है वो? तो ना तो उन्होंने पेड़ लगाया था लोकार्पण में, वो भी नहीं दिखा, ठीक है ना, ना तो पुल का कहीं नामो निशान है। रितु खंडूरी जी का तो बल्कि कार्यकाल ही खत्म हो गया, अब तो वो दूसरे क्षेत्र के विधायक होंगे, लेकिन पुल नहीं बना। लेकिन हमें रितु खंडूरी पे ही नहीं जाना चाहिए ना, हमें पिछले 15 साल से 5 साल 20 साल और ये 2-3 साल इसके हो गए, ठीक है ना। ये टोटल साल गिनने चाहिए ना हम लोगों को, कि ये आपने कहा था कि डबल इंजन दो, हमने डबल क्या कई इंजन दे दिए आपको, ठीक है ना। फिर भी हम ट्रैक्टर के इंजन पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम किसके पास जाएं? तो अभी तमाम जो सवाल हैं जनता के, वो आज भी उनके मन में है कि आखिर क्यों ये जो क्षेत्र है यमकेश्वर का वो विकसित नहीं हो रहा है। एक भाई और है, बाइक पर बैठे हैं और बाइक है ट्रैक्टर के ट्रॉली के ऊपर है, इसका क्या कारण है पहले तो ये जान लेते हैं। ये बाइक यहाँ क्यों रखी है? ये पल्ली पारा सुबह ड्यूटी आने के लिए फिर दिक्कत होती है। कहाँ जॉब करते हैं आप? एम्स में करता हूँ। अच्छा। सुबह 5 बजे आना पड़ता है घर से, बल्कि अगर पैदल आऊँगा तो फिर 3 बजे रास्ता लगना पड़ेगा। अच्छा। तब जाके टाइम पे पहुँचूंगा वहाँ। तो हर साल नदी उफान पर आती, कैसे आना जाना करते हैं? हर साल का यही है रोना। तो ट्रैक्टर किसका है, कौन सहायता कर रहा है? ये भाई लोग हैं, ये ग्रामीण ही है, मतलब जो कि सहायता के लिए लगा रखा है इन्होंने, तो हेल्प के लिए है कि चलो भैया पल्ली पार छोड़ने के लिए, लाने के लिए गाँव वाले ही हैं। अच्छा। तो इन्हीं की मदद से हम आर पार जा रहे हैं। ज़्यादा पानी हो जाता है तो फिर जा भी नहीं पाते हम लोग। इसका क्या कारण है कि यमकेश्वर में केवल यमकेश्वर ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ विकास नहीं हो रहा, लेकिन विनाश तो हो रहा है। कहीं दारू के ठेके खुल जाते हैं, कहीं अवैध रूप से वसूली हो जाती है, लेकिन विकास नहीं होता। इसका क्या कारण है, जबकि चारों विधायक अब तक जो हैं वो भाजपा के ही हैं? क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा? हमारे नेता ही ठीक नहीं है जी। नेता जो है बस सब अपने जेब भरने पे लगे हुए हैं, आम जनता की कोई नहीं सुध ले रहा है।